कोट पहना तो बहुत घमंड है ना तुझे। इसी कोट के घमंड की वजह से तू सोच रहा है ना कि कल को बैरिस्टर का भी कोट पहन लेगा। तोड़ूंगा तेरा ये घमंड मैं तोड़ूंगा भीमराव। तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना, इतना ये कोट उतार कर मेरे पैरों में रखेगा तू, जूते से मसलूंगा तेरा ये कोट। और ये जो बैरिस्टर बनने का खाली पुलाव पक रहा है ना तेरे मन में, तब जाकर तेरी ये ख्वाहिश चकनाचूर होगी। जीजा भाई, तुझे नहीं दिख रहा है पति ऐसी हालत में काम पर जा रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे रोकना चाहिए था? अजीब लोग हैं आप सब, हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? क्योंकि ये सब तेरा किया धरा है। कल तक तो रामजी बाबू घर में आराम कर रहे थे, तूने ही कुछ कहा सुनी की होगी, भर भर के ताना दी होगी, इसलिए तो ऐसी हालत में भी बेचारा काम पे चला गया। जी नहीं, कल मंजुला आई है घर में, हो सकता है उसी की किसी चीज के कारण परेशान हो वो। जीजा भाई, तेरे कहने का मतलब ये है कि मंजुला ने भैया से कहा कि काम पे जाए? नहीं दीदी, मंजुला ने नहीं, ये सब आपके लाडले भीम का किया धरा है। आइए अंदर चलिए। क्यों क्यों जाऊं मैं? आज सबको सच पता लगने ही दो। मैं अकेली क्यों दोषी बनूं? भीम की पढ़ाई के लिए मंजुला की सोने की चेन गिरवी रखी है। अब हो गई सबकी शांति? जीजा भाई, ये घर की बात है, घर में ही रहने दे। थाने को घर में दाने नहीं है, दीदी के गहने गिरवी रखे हुए हैं, और ये भीमराव कोट पैंट पहन के बाबू साहब बना रहता है। उसका घमंड तो टूटना ही चाहिए, तब जाके इस परिवार के लोग ढंग से और सुकून से रह पाएंगे। और हमरे पड़ोस में एक तो परिवार ऐसे बार बार परेशान होत रही तो बाकी लोग कैसे आराम से जी हैं? इसीलिए मुझे भीमराव की नीयत पर कभी विश्वास नहीं होता था। वो जो भी करता है, जो भी कहता है, बस महान बन सके इसलिए कहता है। ऐसा नहीं है नटवर भाऊ, मेरा भाई तो बचपन से ही ऐसा है। मेरे चैन गिरवी रखने की बात तो उसे पता भी नहीं थी। अगर उसे पता होता तो वो कभी तैयार नहीं होता। अरे मंजुला, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तुमको क्या लगत है कि भीम को कुछ पता नहीं है कि चाल में केकरे यहाँ कितना रोटी बनता है ना? ये भी भीमराव को पता रहता है। और अपने खुद के घर में अपना सगी बहन का सोना बेचा गया, अब भीमराव को पता नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। काकी, सोना बेचा नहीं है, गिरवी रखा है। आपको कुछ पता नहीं है तो गलत तो मत कहिए। अरे रमा, कभी पैसे होंगे नहीं, तुम लोग गिरवी छुड़ा नहीं पाओगे, तो उसे बेचना ही कहते हैं। मेरे गहने हैं, मेरी मुसीबत है, आप सबको क्या लेना देना है? गोमती से क्या लेना देना था? फंस गए ना? हा? अरे लेना देना तो नरकुम जोशी से भी नहीं था, फंस गए ना? लेकिन यहाँ लेना देना है कि जो भीमराव मुंह बोली बहन के लिए इतना नाटक किया, जब उसकी सगी बहन मुसीबत में आई है तो देखते हैं वो क्या करेगा। करेगा क्या? कॉलेज गया है, दिन भर पड़ेगा आराम से, और लौटते समय ऐसे लौटेगा एकदम हताश, उदास, बेचारा बनकर, जैसे बहुत परेशान है, लाचार हो गया है। वे केवल एक लेखक ही नहीं, एक कवि भी थे, और साथ में एक नाटककार भी। बच्चों, विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी नाटककारों में अव्वल दर्जे पर उनका नाम है। उनके नाटकों से राजतंत्र में चल रही साजिशों का पता चलता है। जैसे एक काम करो, तुम बताओ, विलियम शेक्सपियर के नाटक इतने सफल क्यों हैं?
दोषी उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले। मंजुला का दोषी मैं हूं। तेरे कॉलेज ना जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। भीमराव तुम बताओ, विलियम शेक्सपियर के नाटक इतने सफल क्यों हुए? सब मेरी वजह से ही हुआ है। सुनो, शेक्सपियर के नाटक इसके कारण सफल हुए। सुनो सुनो सुनो, क्योंकि वो इससे ट्यूशन पढ़े थे। भीमराव, तुम्हारा अगर ध्यान कक्षा में नहीं लग रहा तो तुम बाहर जा सकते हो। माफ कीजिए गुरुजी, मैं जाता हूँ बाहर। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भीमराव, ऐसे बैरिस्टर बनेगा तू? जरा के बीच में ही भाग जाएगा तू तो। बनेगा ही नहीं कभी ये। गुरुजी मैं कहता हूँ यही जितना बुलवाना है बुलवा लीजिए। शांत हो जा, पढ़ाई में ध्यान दो अपना। गुरुजी, मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। अब खुद को ही दोषी समझने भी लगा हूँ। ऐसा लगता है गुरुजी सच में मेरी पढ़ाई बहुत लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है। भीम, शिक्षा तो दूसरों का वजन उठाती है, पढ़ाई किसी पर भारी कैसे पड़ सकती है? मुझे भी ऐसे ही लगता था गुरुजी, लेकिन कल जब मैंने मेरे वृद्ध बाबा और बेबस दीदी को देखा तो ऐसा लगने लगा कि यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे आई है आपके चेहरे पे? तुम सब लोग बाहर चलो, मुझे मंजुला से अकेले में कुछ बात करनी है। मंजुला का दोषी मैं हूं। गुरुजी, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मुझे रास्ता दिखाइए ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से चली जाऊं तो सही है। जान से तो नहीं मार देंगे ना वो लोग मुझे? हाँ, कम से कम मैं अकेले झेलूंगी। यहाँ मेरे कारण आप सब झेल रहे हैं। गलती हो गई। जब मुझे घर छोड़कर जाने लगे तो मुझे ही कह देना चाहिए था कि मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं मायके नहीं जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो मंजुला? बेटी हो तुम इस घर की, ऐसे अकेले छोड़ देंगे तुम्हें सब कुछ झेलने के लिए? रो मत। मंजुला, चिंता मत कर बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ मंजुला, भीम पर बहुत विश्वास करते हैं यहाँ सबको लगता है कि हर मुसीबत का हल है उसके पास। देखते हैं, इस मुसीबत का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेगा वो। अरे सुनो। जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। तुम लोग क्रिकेट खेल के आ रहे हो ना? जी गुरुजी। क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल पूछूं? अवश्य गुरुजी। रन बनाने का सिद्धांत क्या है? एक ही सिद्धांत है, अपना विकेट बचाना और खराब गेंद का इंतजार करना, और जब ऐसी कोई गेंद आए तो उसे पीट देना। और विकेट लेने का क्या सिद्धांत है? एक ही है गुरुजी, आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना। बल्लेबाज कितना भी अच्छा होगा, गलती जरूर करेगा। गुड, ठीक है, तुम लोग जाओ। कुछ समझे भीम? भीम, हम अपने जीवन में बैट्समैन भी होते हैं और बॉलर भी। बैट्समैन की तरह हमें अपने विकेट को बचाकर रखना होता है, मतलब लक्ष्य से भटकना, मतलब अपना विकेट खो देना। और वैसे ही हमें अपने जीवन में एक बॉलर की तरह धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, मैं उसका विकेट लेकर ही रहूंगा, ये विश्वास होना चाहिए। और भी मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि तुम्हें अपने जीवन में कैसा बैट्समैन बनना है और कैसा बॉलर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जैसा ही होता है।
उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उसे उन परिस्थितियों के हिसाब से संतुलन बनाना होता है। धन्यवाद गुरुजी। रंजान, राम जी खड़े हो। रंजान, जी मालिक। जल्दी आ। तुम दोनों आज से यहाँ काम नहीं करना। क्या? डर गए ना? डर गए ना? बल्कि कहीं और काम करना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी क्या भयानक बात कर दी राम जी मैंने। बल्कि इससे भी भयानक बात यह है कि तुम्हारा पढ़ाकू बेटा भीमराव कॉलेज से पढ़ाई के बीच में ही कक्षा छोड़कर निकल गया। अब वो निकल गया तो मैं भी यहाँ आ गया। भीम कक्षा से पढ़ाई छोड़कर निकल गया? कहीं वो मंजुला के गहने के चक्कर में तो नहीं गया? सुबह 9 बजे तक काम कर सकता हूँ, फिर 10 बजे मुझे कॉलेज जाना होता है। शाम को वापस आऊँगा तो रात को 10 बजे तक करवा लीजिएगा। कितने पैसे मिलेंगे? काम का टाइम तुम्हारे हिसाब से निर्धारित नहीं होगा। इस तरह टुकड़ों में काम करने को पार्ट टाइम काम कहते हैं और पार्ट टाइम काम का कम पैसा मिलेगा। तो पार्ट टाइम करूँगा तो कितने पैसे मिलेंगे? महीने का 1 रुपया मिलेगा। करना हो तो आ जाना। ऐसे में तो 1 साल काम करता रह जाऊंगा, फिर भी दीदी के चैन के पैसे नहीं हो पाएंगे। तो वो भी इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करती कि इस उम्र में भी उसका पति कमा रहा है, एक और बेटा कमा रहा है और दूसरा बेटा पैसे उड़ा रहा है। दोषी उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वाले। तेरे कॉलेज ना जाने की कीमत अगर मेरा ससुराल जाना है तो मैं ससुराल कभी ना जाऊं। तुम्हारी जैसी बहन पाकर ना हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, लेकिन अगले ही पल सर शर्म से झुक जाता है कि हमारी बहन अपने भाइयों के लिए क्या क्या सह रही है। बताइए, काम क्या करना होगा? दरअसल मेरा एक तालाब है जहाँ मछलियाँ पालता हूँ मैं। तुम लोगों को जाके उन्हें खिलाना है, उनकी देखभाल करनी है और फिर उन्हें पकड़कर बाजार में बेचना है। अच्छा हाँ, बाजार में किसी को तुम लोगों की जात का पता नहीं चलना चाहिए राम जी। क्या है ना कि फिर कोई मछली खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? जी चला जाऊंगा, लेकिन अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुखार आ रहा है। पानी में जाने से तबीयत और खराब हो जाएगी। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी चला जाऊंगा। क्या राम जी, हाँ इतना सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में, फिर भी। अरे तालाब के ठंडे पानी में जब तुम्हारा शरीर जाएगा तो इसका ताप कम होगा। चलना है तो चलो, अपना काम छोड़कर निकलो। अरे कम से कम उम्र का लिहाज कर लीजिए। राम जी आपके पिताजी की उम्र के हैं। आइंदा अपनी जात के किसी व्यक्ति की तुलना मेरे बाबा से मत करना पुरंजान। क्या हाँ, गवर्नर के पास गए थे
क्या उसने अपनी कुर्सी राम जी को दे दी थी? लिहाज वो कर लेते। इतना तो दयालु हूं मैं, नहीं हूं? बोलो। देखो, इतना दयालु हूं तभी तो मैंने तय किया है कि तालाब में काम करने के तुम लोगों को ज्यादा पैसे दूंगा। चलना है या नहीं? जी चलेंगे। गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास विकल्प कहाँ होता है। चलेंगे। भीम, सच बात तो यह है कि मेरी किताबें बेचकर तुम मंजुला के चेन को नहीं छुड़ा पाओगे, और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। कोई बात नहीं गुरुजी, आपने जितनी मदद की है वही बहुत है मेरे लिए। मैं कुछ और सोच लूंगा। भीम, तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। दीदी, मैंने उनसे कहा कि मेरे गहने गिरवी रख के आपके गहने छुड़वा लेते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं ली। आप ही ले लीजिए ना, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। नहीं रमा, ही मेरा सबसे छोटा भाई है, वो मेरे सामने पैदा हुआ है। रोटी के निवाले से लेकर बगीचे के आम तक मैंने उसे लाला कर दी है, और आज मैं उसकी बीवी से गहने लूंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि जितना प्यार मैंने उससे आज तक किया उसका मुआवजा मैंने वसूल लिया? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही है। मैं तुम्हारी भावना समझ रही हूँ, लेकिन ये गहने तुम अपने पास रखो और विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। भीम की तरह मैं दुनिया बदलने का तो नहीं सोच सकती, लेकिन मैं हूं तो उसकी बहन। खुद को ऐसा जरूर बना लिया है कि किसी भी परिस्थिति में निराशावादी ना बनूं। भीम, तू आ गया? तुझे मीठी रोटी बहुत पसंद है ना? मैं तेरे लिए बना रही हूँ, जल्दी से आजा। बस कोशिश कर रही थी कि समस्या का हल निकले। हल मैंने निकाल लिया है रमा। कौन सा हल? मैं नौकरी करूंगा। और तब तक पढ़ाई नहीं करूंगा जब तक मंजुला दीदी की चेन ना छुड़वा सकूं। क्या? अब क्या बोल रहे हैं? आप पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। नौकरी करना जरूरी लग रहा है। आज गुरुजी भी कॉलेज में यही बता रहे थे। क्रिकेट की तरह जो एक खेल होता है, उसकी तरह व्यक्ति जीवन में खुद ही गेंदबाज होता है और खुद ही बल्लेबाज होता है। फिर रन बनाना, विकेट बचाना, कठिन परिस्थितियों को आउट करना, यह सब उसी को करना है।
मैं भी बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ रमा। मैंने कुछ दिन के लिए पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने का फैसला ले लिया है।